दर्द तो सर बिल्कुल हुआ ही नहीं, बिल्कुल ना नहीं। होता ही नहीं है जी, तो बिल्कुल मेरे ऊपर का और नीचे का जो हाँ। दांत निकाले सर, हाँ। बिल्कुल मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे दांत में कुछ, ये देख रहे थे कि डॉक्टर साहब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो कुछ पता नहीं चला। पूरा दांत हमारा फर्स्ट दिन में 9 या 10 था, वो निकाल दिए। हाँ। लेकिन मेरे को एक पैसे का कोई पता नहीं चला। हाँ, तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। जी दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह जी हैं, और चंद्रभूषण जी आए हैं वाराणसी से, और ये क्लिनिक स्थित है आगरा में। आप हमारी बहुत सारी वीडियोस डेंटल इम्प्लांट को लेकर के, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट को लेकर के, अलाइनर्स को लेकर के बहुत सारी वीडियोस आप जो है यूट्यूब पे हमारी देखते रहते होंगे। जो लोग यहाँ पे इलाज कराते हैं, कोशिश करते हैं, वो अपने जो भी रिव्यूज़ हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, कितना तकलीफ हुई, कितना दर्द हुआ, कैसा उनका काम हो गया, और जो है जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद पे हम खरे उतरे या नहीं, तो वो जो है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने जो भी रिव्यूज़ हैं, जो कहना चाहते हैं, जिससे कि और लोगों को भी हिम्मत मिले। तो चंद्रभूषण जी का फुल माउथ इम्प्लांट हुआ है। आपके दांतों की जो स्थिति थी वो जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। नीचे के दांतों में आपने जो है कुछ ब्रिज वगैरह लगवाए हुए थे, ऊपर के दांतों में भी कुछ कैप लगी हुई थी, वो टूट टूट के गिर गई थी, और काफ़ी सारे जो दांत थे वो करीब करीब नहीं बराबर थे, और चबाने खाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। आपने हमें संपर्क किया, हमारे पास आए, तकरीबन 2-2.5 महीने पहले आप आए थे। तो दोस्तों, अगर आप फुल माउथ इम्प्लांट कराने की सोच रहे हैं, आप फुल फिक्स दांत लगाने की सोच रहे हैं, अगर आपके दांत पायरिया से खराब हो गए, चोट से गिर गए, या फिर जो है ना आपके कीड़े लगने की वजह से, या आपने कैप ब्रिज वगैरह कुछ काम कराया और वो फिर धीरे धीरे आपका खत्म हो गया, दांत नहीं है, चबाने खाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें हम आपको इस तकनीक के बारे में, इसके खर्चे के बारे में, इम्प्लांट की क्या लाइफ होती है, करने में कितनी तकलीफ होती है, कितना समय लगता है, ये सब जो है ना चीज़ें हम जो है डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। अंत तक हमारे साथ बनी रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। चंद्रभूषण जी हमारे पास तकरीबन 2-2.5 महीने पहले आए थे, और जैसा हमने बताया, चबाना खाना करीब करीब बंद हो चुका था, दांतों की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। दोस्तों, हम 2 तरीके के ऑप्शन जो है ना अधिकतर पेशेंट्स में देते हैं। आप जहाँ पे भी हिंदुस्तान भर में जाएंगे, अधिकतर डॉक्टर, जो भी डॉक्टर हैं इम्प्लांट करने वाले, वो कहते हैं जी 4-5 महीने आपको इम्प्लांट लगा के दांत लगाने में लगेंगे। एक तो मैं आपको बता दूं कि जो फुल माउथ इम्प्लांट के केस होते हैं, फुल माउथ फिक्स दांत लगाने का जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये उसी तरीके से है कि जैसे आपने घर में एक बाथरूम बनवानी है, या आपको पूरा मकान या पूरी बिल्डिंग बनवानी है, दोनों काम बहुत फ़र्क हो जाते हैं। एक छोटा बाथरूम में एक कमरा बनाना आसान होता है, और जब आप पूरी बिल्डिंग बनाते हैं, मल्टी स्टोरी बनाइए, या फिर जो है ना आप जो है ना पूरा अपना घर और बंगला बनाइए, या पूरा गांव में भी घर बनाइए, तो वो एक अलग तरीके से होता है। बायोमैकेनिक्स अलग चीज़ होती है, मतलब मैकेनिकल आपको पता है कि कहाँ से कितने पिलर होने चाहिए, किस तरीके से मजबूती देनी चाहिए, किस तरीके से सुरक्षित होना चाहिए, तो ये चीज़ें इसी तरीके से इम्प्लांट में होता है। तो 1 या 2-4 इम्प्लांट करना और फुल माउथ करना, उसमें जो है ना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर आप फुल माउथ इम्प्लांट की सोच रहे हैं, तो जो है आप जो है ना हमेशा एक एक्सपीरियंस, स्किल्ड और अच्छे डॉक्टर को चुनें, जिनके पास अच्छी स्किल्स हो और अच्छा जो है काम हो। हम आपको बता दें, हमने भी अपने जो हमारी इनिशियल प्रैक्टिस थी, हिंदुस्तान भर में अलग अलग तरीके के डॉक्टर मिलते हैं, जिनको 4-5 इम्प्लांट के उन्होंने लाओ पूरे दांत भी आपके हम लगा देंगे। तो मैं डेंटिस्ट को भी ये कहूँगा, धीरे धीरे शुरू करें, सिंपल केसेस पहले करें, मुश्किल केसेस ना करें। फुल माउथ के केसेस में आपको प्रॉपर बाइट बिठाना, प्रॉपर इम्प्लांट्स का जो है ना प्रॉपर तरीके से प्लेसमेंट होना, जहाँ जहाँ होने चाहिए उस तरीके से। तो ये बायोमैकेनिक्स या अलाइनमेंट दांतों का, जैसे कि आप प्रॉपर स्माइल दे सके, प्रॉपर जो है चबाने खाने के लिए दे सके, ये जो है थोड़ा सा ट्रिकी काम है, तो स्लो चलें। हमने भी कई सालों तक जो है ना सिंपल केसेस किए, उसके बाद फिर जो है ना जटिल केसेस करना शुरू किया। तो इसी तरीके से मरीजों को भी यही सलाह है कि जो भी आपको डॉक्टर लगते हैं, जो स्किल्ड डॉक्टर लगते हैं, उनसे ही फुल माउथ इम्प्लांट कराएं। जो लोग पहली दफ़ा हमारा वीडियो देख रहे हैं, इम्प्लांट के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, दोस्तों हम बता दें, अगर साधारण रूप से समझें तो ये स्क्रू जैसी संरचना होती है इम्प्लांट, जो कि जो है ना जड़ के रूप में आपके मसूड़े को सुन करके लगा दी जाती है, और उसके ऊपर जो है आप एक दांत या जो है ना आपको फ्रंट के दांत लगाने हैं या पूरा जबड़ा लगाना है, तो ये इस तरीके से आप इम्प्लांट लगा करके उनके ऊपर फिक्स दांत जो है आप बिठा सकते हैं। पूरा जबड़ा करना है तो पूरा जबड़ा भी किया जा सकता है, ऊपर नीचे के दोनों जबड़े किए जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से तकनीक होती है, और आगे वीडियो में बात करते हैं कि ये जो है ना किस किस तरीके से आप इम्प्लांट करा सकते हैं। चंद्रभूषण जी की बात करें तो आपके दांतों की स्थिति बहुत खराब थी, और 2 तकनीक हमारी फुल माउथ इम्प्लांट करने की होती है। एक में जो है ना हम करीब 10-12 दिन में, 15 दिन में पूरे दांत फिक्स करके आपको दे देते हैं। एक तकनीक होती है जिसमें इम्प्लांट लगा करके मसूड़े और हड्डी पक्का होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब इम्प्लांट आपके पक्के हो जाते हैं, तब जो है ना हम आपके जो है ना फिक्स दांत लगा देते हैं। हमने चंद्रभूषण जी को दोनों ऑप्शन दिए थे। अधिकतर दोस्तों हमारे यहाँ जो आने वाले लोग हैं, वो इमीडिएट लोडिंग चुनते हैं कि हमें इम्प्लांट लगाइए, जल्दी से दांत लगा दीजिए, बिना दांत के नहीं रहना है, और जो है। लेकिन चंद्रभूषण जी ने बहुत पेशेंस के साथ ये रखा कि हम जो है ना डॉक्टर साहब हमारे बढ़िया मजबूती से काम हो जाए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आप इम्प्लांट लगवा के गए करीब 2-2.5 महीने पहले, और अब आकर के आपने अपने उनके ऊपर फिक्स दांत जो है करा लिए। इम्प्लांट एकदम सब हड्डी पकड़ लिए, और आपके ऊपर नीचे जो है फिक्स दांत जो है कर दिए गए।
चंद्रभूषण जी का खाना चबाना शुरू हो गया, स्माइल अच्छी होगी, 2 दिन हमको करीब आपके जो है दांत फिक्स किए हो गए, आप अपना खा रहे हैं चबा रहे हैं। चंद्रभूषण जी ये बताइए, एक तो हम एक पॉडकास्ट की तरह कर रहे हैं दोस्तों, हम पहली दफा ये कर रहे हैं, चेयर पे बिठा के हम वीडियोज लेते हैं। चंद्रभूषण एक चीज बताइए आप सबसे पहले तो जी कुछ क्वेश्चन होते हैं लोगों के दिमाग में। एक तो ये होता है कि भाई हम फुल माउथ इम्प्लांट कराने जा रहे हैं, लोग अक्सर यूट्यूब पे भी देखते हैं कि किस किस तरीके से इम्प्लांट होते हैं, तो एक मन में एक तो ये डर होता है कि दर्द कितना होगा। दर्द तो ऐसा डॉक्टर साहब के पास तकनीकी है हाँ। कि बिल्कुल आपको चेयर पर बैठने से पहले तक दर्द है, चेयर पर बैठने के बाद बिल्कुल कोई दर्द ही नहीं है। तो दोस्तों इसका कारण मैं आपको बताते चलूँ, हम जो एनेस्थीसिया यूज करते हैं, हमारे एक तो क्या होता है, हर डॉक्टर का सुन करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। तो एनेस्थीसिया जो है ना, कहाँ किस पॉइंट पे लगाना है। अब जैसे आपने कहा कि दांत उखाड़ना है, सिर्फ ऊपर यहाँ लगा दिया, नहीं काम करेगा। कहाँ कौन सी नर्व कहाँ से आ रही है, यही तो स्किल्स हैं और यही तो नॉलेज है कि कहाँ कौन सी नर्व पास हो रही है जिसको हमें प्रॉपर सुन करना है, तो जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से सुन हो जाए। दूसरा, एनेस्थीसिया जो है ना वो इस्तेमाल करें, क्योंकि हम अमेरिका से ट्रेंड है, अमेरिका में ही इम्प्लांट जो है ना हमने सीखा है, तो वहाँ किस तरीके से एनेस्थीसिया यूज होते हैं वही एनेस्थीसिया हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग वाले यूज करते हैं, भरपूर मात्रा में यूज करते हैं, जिससे कि जबड़ा जो है ना प्रॉपर तरीके से सुन हो जाए और मरीज को बीच में जो है तकलीफ ना हो। अगर मान लीजिए आपको सर्जरी के बीच में जरा सा भी आपको लगा कि तो थोड़ा लग रहा है, तो ऐसा नहीं करते कि जबरदस्ती करते हैं, वहां पे फिर से आपको सुन करेंगे फिर करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कोशिश ये करते हैं कि आपको तकलीफ रहे जो है ना ट्रीटमेंट दें। तो बात तो एक तो हो गई चंद्रभूषण जी दर्द की। लोग दर्द तो सर बिल्कुल हुआ ही नहीं ना, होता ही नहीं है जी। तो बिल्कुल मेरे ऊपर का और नीचे का जो हाँ। दांत निकाले सर, हाँ। बिल्कुल मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे दांत में कुछ, ये देख रहे थे कि डॉक्टर साहब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो कुछ पता नहीं चला। पूरा दांत हमारा फर्स्ट दिन में 9 या 10 था, वो निकाल दिए। हाँ। लेकिन मेरे को 1 पैसे का कोई पता नहीं चला। हाँ। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा जी। और देखिए दांत निकालने से ही आप कंपेरिजन कर सकते हैं। सब लोगों का इम्प्लांट जो है ना लगवाने का एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन दांत निकलवाने का एक्सपीरियंस तो ज़्यादातर लोगों का, उनका नहीं तो उनके परिवार में लोगों का होता है। तो अगर कोई पेशेंट कह रहा है दांत निकाल दिया, 10-12 निकाल दिया, हालो दर्द नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें आप कंपेयर कर सकते हैं। अधिकतर लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब तो हमने एक दांत भी निकलवाया, बिल्कुल चीखें निकल गई, परेशान हो गए, लेकिन आपने तो मालूम नहीं पड़ा कब निकल गया। तो ये है, तो वो कोशिश करते कि आपको जो है ना तकलीफ ना दें और बेहतर से बेहतर तरीके से आपको करें कि जो है ना आराम से जो है ना, कुछ लोग तो अपना आराम से हमारी वीडियो में देखते होंगे कि वो सोते रहते हैं और ट्रीटमेंट के दौरान भी सो जाते हैं। मैं खुश हो गया जी। तो और सबसे अच्छा लगा सर जो ऑपरेशन से पहले आप दवाई 1 घंटा पहले खिला देते हैं। हाँ, तो हम लोग, हमें नॉलेज है, उसमें एंटी एंजाइटी देते हैं कि भाई आपका जो है ना आप रिलैक्स रहें बिल्कुल। और दोस्तों हम बता दें, जो लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, तो हमारे पास सेडेशन की भी जो है ना, हमारे पास कौन सा सेडेशन का भी हमारे पास सब सिस्टम है। तो हम जो है ना नाइट्रस गैस होती है उसको दे करके हम आपको और काम कूल कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर पेशेंट्स में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कोई पेशेंट बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी घबरा रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, एक डर होता है ना कि भूत दिखाने के लिए भूत है, तो वो वाला डर होता है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा सेडेशन भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा, लोग सोचे कि इतने सारे इम्प्लांट लगाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि इम्प्लांट लगाया आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना या कहीं आप कराते हैं। क्योंकि अधिकतर लोग बाहर से आते हैं, सब अपना होटल चले जाते हैं, कराने के बाद दूसरे दिन आते हैं, नाप देते हैं, इस तरीके से जो ना आपकी प्रक्रिया सब चालू रहती है। चंद्रभूषण जी ये बताइए, एक तो दर्द का हो गया, अब बताओ सूजन का। काफी लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इतने इम्प्लांट लगाएंगे, इतने दांत उखाड़े, हम तो एक दांत उखड़वाया था तो बड़ी सूज गया था, तो कोई सूजन आई? कोई सूजन नहीं हुआ। और दांत उखाड़ने के बाद 1 घंटे बाद आप जा सकते हैं घर, माने जहाँ रह रहे हैं उधर वापस जा सकते हैं। तो कोई दर्द नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं अकेले आया था, इतना बड़ा वो हुआ, ऑपरेशन हुआ पूरे फुल माउथ का। मैं 1 घंटे बाद मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेले अपने आप चला गया। हाँ, तो दोस्तों अब होता क्या है, काफी लोग जो दूर से आते हैं होते हैं डॉक्टर साहब किसी को लेकर, अगर आप मेडिकली कॉम्प्रोमाइज हैं, वृद्धावस्था में हैं या महिलाएं हैं, तो वो अपने साथ में किसी को लेकर के चलें। आप लोग थोड़े ठीक ठाक हैं, जैसे चंद्रभूषण जी हैं, अच्छा बिल्ट है, अच्छा मेहनती इंसान है, और उस तरीके से तो आपको घबराना जरूरी नहीं है साथ में किसी को लेकर के आए। काफ़ी लोग अकेले ही आके करा लेते हैं, क्योंकि साथ में लेने के आने में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है, उनका अननेसेसरी खर्चा होता है जो आपके ऊपर बर्डन पड़ता है। दूसरा मैं बता दूं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है, जो साथ में आते हैं वो जल्दी बचाते हैं कि वो अपना काम छोड़ के आए आपके साथ, तो उनको लगता है अरे यार कितना टाइम लगेगा, चलो। तो हमने ये अपने आप आया कि जो हमारे मरीज होते हैं वो तो संतुष्टि काम करा रहे होते हैं, साथ वाले इंजेक्शन दे रहे होते हैं साथ में, तो क्या वो थोड़ा सा काम जो ना इत्मीनान वाला जो करना चाहते हैं, उसमें साथ वाले को समझते हो भाई आपके दांत लग रहे हैं, और उनके बेचारे आप कोई ना कोई अपना काम छोड़ के आ रहे हैं, अब वो मित्रता बस आ गए या अपने रिश्तेदारी में आ गए आपके साथ में, अब आपको जो टाइम लग रहा है 10-12 दिन का, तो वो थोड़े से बोर हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से ज़्यादा, और एक ये भी कर सकते हैं, कभी कभार ये करते हैं कुछ लोग, जैसे लोग आते हैं तो अपने बेटे को ले आए या किसी को ले आए, तो सर्जरी करा के इम्प्लांट लगवा करके फिर वो चले जाते हैं।
तो बाकी समय की जरूरत ही नहीं है, बाकी तो फिर आपके नाप वगैरह हो रहे हैं रोज का, तो वो कोई तकलीफ वाला काम नहीं है, उसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना। एक बार में ही एक जबड़े में दांत निकाल के सारे इम्प्लांट लगा दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि 2 लगाए फिर 2 लगाए, ऐसा नहीं है। एक दिन में जो है ना सारे ऊपर के इम्प्लांट होने तो सारे एक बार में हो जाएंगे, फिर नीचे के होने तो एक ही दिन में हो जाएंगे। तो इस तरीके तो सर्जरी का काम जो है 2 सेटिंग में खत्म हो जाता है। उसके बाद कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता किसी तरीके का। तो दोस्तों दर्द और सूजन की बात हो गई। चंद्रभूषण जी बता दिया कि दर्द सूजन कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। अब बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम पेशेंट की संतुष्टि की बात पहले करते हैं कि एक तो दर्द सूजन क्या होगी, कितनी होगी, बाकी जो टेक्निकल चीजें हम आपको बताएंगे। चंद्रभूषण जी ये बताइए, स्माइल कैसी होगी? स्माइल बिल्कुल अच्छी होगी। तो देखिए लुक चाहिए और खाने चबाने के लिए चाहिए। दांत लग गए, क्या क्या खाया नए दांतों से? दांत लगने के बाद सबसे पहले मैं पूरा चीज़ खाया, जो भी खाना था, सलाद, गाजर, मूली, जो भी रोटी सब्जी चावल सब चीज़ खाया, सब खाए, क्योंकि हमको 2-3 साल से छूटा हुआ था ये खाने में। सही बात है। और जब लग गया उस दिन तो थोड़ा था वो कम था, लेकिन दूसरे दिन मेरे को बहुत ही संतुष्टि आई खाना खा करके। तो ये होता है कि जब पहले दिन लगता है तो थोड़ा आप जानते हैं कि जो है ना मुंह में दांत लग रहे हैं तो थोड़ा सा ही रहता है कि कुछ लगा है। स्लोली जैसे हम लोग नई एक्टिवा भी खरीदते हैं, कार भी खरीदते हैं, तो थोड़ा सा 2-4 दिन हमको लगते हैं थोड़ा यूज टू होने में। तो इस तरीके से बाकी जो है अब सब खाना चबाना चल रहा है बढ़िया। चबाने में कोई दर्द किसी तरीके का? कोई दर्द नहीं, किसी तरह का दर्द नहीं है। तो बढ़िया हो गया, स्माइल अच्छी हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरा कि भाई हम इतनी दूर से जाएंगे, अधिकतर मरीज बाहर से आते हैं। आपको इधर सेंटर, तकनीक, बाकी सब चीजें कैसा लगा? जिस उम्मीद से आप आए थे वैसा सब रहा? बिल्कुल, उससे भी अच्छा रहा। चलिए, जो भी मैंने YouTube में सर्च किया था, इधर का काफ़ी स्टाफ एकदम जो बोलिए जैसा बोलिए हमेशा तैयार रहते हैं। और सबसे खास बात यह लगा कि कोई भी काम में डॉक्टर साहब खुद उसका मॉनिटरिंग करते हैं। हाइजीन वाइजीन एक नंबर का है सर। चलिए, धन्यवाद आपका। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं, अगर आप फुल माउथ इम्प्लांट करा रहे हैं, एक तो बात करते हैं कि लोगों की कितनी लाइफ है। इम्प्लांट की अपनी कोई लाइफ नहीं होती। क्वालिटी अच्छा कराइए, डॉक्टर से अच्छा कराइए, मेंटेन अच्छा करिए, तीनों चीज़ अगर आप अच्छे से करते हैं तो डेंटल इम्प्लांट वाले दांतों पे आप लाइफ लॉन्ग खा चबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ भी दिक्कत होती है, टूट फूट हो जाती है, एक्सीडेंटली कुछ होती है, उसको तुरंत सही कराएं, फॉलोअप कराएं उसका। जैसे हम अपने प्राकृतिक दांतों के लिए दुनिया भर का जो डॉक्टर है वो सब इम्प्लांट नहीं कर रहे, आपके प्राकृतिक भगवान के दिए दांतों को ही ठीक कर रहे हैं। कोई कीड़ा लग रहा है, कहीं मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये जो भी समस्याएं हैं इम्प्लांट में उतनी नहीं होती। कीड़ा लगता नहीं, मसूड़ों में जल्दी इन्फेक्शन होता नहीं, लेकिन बाकी चीजें जो है ना अपना तोड़ फोड़ या वो चीजें संभाल के रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, आप लाइफ लॉन्ग जो है ना इम्प्लांट वाले दांतों पे खा चबा सकते हैं। दूसरी लाइफ की बात होगी, मेंटेनेंस क्या है? सुबह और रात को दोनों टाइम ब्रश करना है, बीच बीच में डेंटिस्ट को दिखा दीजिए। हमारे पास अगर नहीं आ सकते तो आप जो है ना अपने लोकल डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जो भी छोटे मोटे लेवल पे भी जो इम्प्लांट करते हैं उनको भी आप दिखा सकते हैं। गंदगी को जमा हो गई है, मान लीजिए खाना पीना हम दिन रात खाते हैं, तो वो जो अपनी साफ सफाई करा सकते हैं, जिससे आपके जो है दांत जो है मेंटेन रहे। तो ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं इनके खर्चे की। काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि फुल माउथ अगर इम्प्लांट करा रहे हैं तो कितना खर्चा आता है। हिंदुस्तान भर में आज के समय में आप कहीं पे भी फुल माउथ इम्प्लांट करा रहे हैं, ठीक डॉक्टर से भी करा रहे हैं, तो 5-6 लाख रुपए से लेकर के आप 12-14 लाख रुपए तक के दांत जो है ना हिंदुस्तान भर में आप जो है ना जो भी डॉक्टर्स हैं क्या तकनीक कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं, और जो है ना आपकी क्वालिटी क्या हो रही है, आपकी हड्डी की कंडीशन कैसी है। भरपूर हड्डी हो तभी इम्प्लांट करा लें। जितना लेट करेंगे, जितना हड्डी आप खराब कर लेंगे, जितनी सड़क हम अपने गांव की खराब कर लेंगे, हमें मजबूत गाड़ी लेनी होगी, अदरवाइज वो जो है ना आपकी फंस जाएगी। तो हम कोशिश यही करें कि भाई हम सड़क भी अच्छी रखें, इसी तरह हड्डी अच्छी रखें। अगर हड्डी खराब हो जाएगी तो कुछ लोग करते हैं पारिया से, जब तक पूरे दांत नहीं गिर जाते तब तक नहीं लगवाते, बिल्कुल सड़ नहीं जाते तब तक नहीं, या 10-20 डॉक्टर जब बिल्कुल मना कर देते हैं, पहले ब्रिज लगवाएंगे, फिर निकालने लगाएंगे, दांत लगवाएंगे, जब कुछ काम नहीं करेगा तो चलो अब इम्प्लांट वाले डॉक्टर पे चलते हैं। तो ऐसा ना करें। इम्प्लांट जो है ना आपकी हड्डी में ही लगाए जाते हैं। जितनी हड्डी आप डॉक्टर को जल्दी देंगे और जितनी मजबूत देंगे उतना बेहतर रहेगा। महिलाओं में बहुत दिक्कत है, वो लोग जो है ना उनका ओल्ड एज में क्या होता है, कैल्शियम लूज होने लग जाते हैं। तो हड्डी आपको मजबूत भी देनी है और ज्यादा मात्रा में भी देनी है, तो आपका काम जो है मजबूत होगा और कम खर्चे में हो सकता है। जितना आप हड्डी कम कर लेंगे, जितनी हड्डी आप जो है ना खराब कर लेंगे, जितनी हड्डी की डेंसिटी कम कर लेंगे, उतना जो है ना फिर आपका केस जो है ना फिर बहुत ही जो अच्छी क्वालिटी इंप्लांट है, अच्छी तकनीक है, जाइगोमेट्रिक इंप्लांट, टेरिगोइड इंप्लांट, नेजलिस इंप्लांट, उन तकनीक में आना पड़ता है। वो तकनीक जो कि नॉर्मली जो है ना डॉक्टर जो इंप्लांट वाले हैं वो नहीं कर पाते। गिने चुने डॉक्टर हैं हिंदुस्तान भर में जो ये सब कर पाते हैं, तो फिर आपको उनका चुनाव करना पड़ता है और उनको भी मजबूरन वो तकनीक और वो क्वालिटी लेनी पड़ती है जिसमें आपको सफल दांत दे सकें, अदरवाइज जो ना फिर केस जो आपका खराब हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो ना कॉस्ट का हो गया। और बाकी और चंद्रभूषण जी और कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप लोगों को डेंटल इम्प्लांट कराना है जी, तो इससे बढ़िया डॉक्टर साहब या हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे। आप यूट्यूब का वीडियो जितना देख रहे हैं उससे भी यहाँ आएंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए, धन्यवाद आपका। और दोस्तों आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको पॉडकास्ट के रूप में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो कमेंट जरूर करिएगा, तो इसी तरीके से वीडियो बनाएंगे। अब हमारा सेंटर का एक्सपेंशन हो गया है,
और बड़ा दुगना बड़ा सेंटर हो गया है और बेहतर सुविधाएं हो गई हैं, वेटिंग और सब अच्छे हो गए, सर्जरी के लिए अलग चैम्बर बन गए, मशीनें और एडिशन हो गई जो पुराने मरीज हमारे देख रहे हो। तो निरंतर कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर जो है सुविधाएं अपने यहाँ बढ़ाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो अच्छे से सुना। और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर प्लीज़ कॉल ना करें, उसी पर जो है ना 150-200 लोग रोज संपर्क करते हैं, जैसे जैसे फ्री होते हैं वैसे वैसे उनको जवाब देते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको जवाब मिलेगा। अपने दांतों की फोटो भेज दें मोबाइल से खींच के और उसी पे जो है ना सब जो है लिख दें कि हम आपको जो जो जानकारी चाहिए या टाइम फिक्स करना है वो सब व्हाट्सएप पे आपको जो है ना सारा का सारा जवाब दिया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ना लाइक करें और जो है बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। चंद्रभूषण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खाई चबाइए, एक बार स्माइल कर दीजिए, ठीक है, और बढ़िया मस्त रहिए।